आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। सुधीजनों, जब कोई चीज मशहूर हो जाती है तो उसके साथ कई किंवदंतियां जुड़ जाती हैं। बचपन से हम काशी में सुनते आए थे कि सारनाथ में सीता जी का रसोइया है। हम कभी ना समझ सके किसी निर्जन स्थान पर एक रसोई बनाने का क्या मतलब। बड़े होने पर पता चला कि जिसे हम सीता जी की रसोइया समझते थे, दरअसल उसे राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने सन 1588 में बनवाया था। उस समय वह सम्राट अकबर का गवर्नर था। हुमायूं ने उस स्थान पर एक दिन व्यतीत किया था, जिसकी यादगार में यह अठपहल बुर्जी बनी है। इस बुर्जी से एक बहुत ही खूबसूरत और नैना विराम दृश्य आपको पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, जो इस वक्त आपको हमारे कैमरे की नजर से दिख भी रहा होगा। चलिए सुधीजनों, लेकर चलते हैं आपको उस खूबसूरत और नैना विराम दृश्य को विस्तार से दिखलाने के लिए। तथाता की भूमि पर खामोशी की चादर ओढ़े खूबसूरत रूहानी एहसास को पैदा करने वाला स्पिरिचुअल गार्डन की जानकारी वाराणसी में बहुत कम लोगों को है। लेकिन थोड़ा ठहरिए सुधीजनों, बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी उस शख्सियत के प्रति जिसकी प्रेरणा से यह वृत्त चित्र आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कहते हैं बिना प्रज्ञा के जागरण के उस चेतन सत्ता तक पहुंचना आज की तारीख में संभव नहीं है। प्रज्ञा मिश्रा उस शख्सियत का नाम है जिसकी दिलचस्प बयानी और प्रेरणा से हम इस वृत्त चित्र की कहानी लिख सके। कई आयाम उनकी शख्सियत से जुड़े हैं सुधीजनों। वो समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, लेखिका है और सबसे बड़ी बात, दूसरों को जिंदगी जीने का हौसला देने वाली मजबूत मिसाल है। कभी वो इस स्पिरिचुअल गार्डन का हिस्सा हुआ करती थी। यह वृत्त चित्र प्रज्ञा की प्रेरणा से प्रज्ञा मिश्रा को और समस्त ध्यानियों को समर्पित है। कहते हैं सुधीजनों, महात्मा बुद्ध विपश्यना ध्यान के माध्यम से बुद्धत्व को प्राप्त हुए। क्या है ये विपश्यना ध्यान? अंदर कुछ ना बोलते हुए 24 घंटे अपने श्वास को आते जाते देखने की क्रिया का नाम है विपश्यना। सुधीजनों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि हम दिन में करोड़ों बार जीते हैं और करोड़ों बार मरते हैं? श्वास का अंदर जाना हमारे जीवन का परिचायक है और श्वास का बाहर जाना हमारी मृत्यु का परिचायक है। यही क्रिया जीवन के किसी क्षण विशेष में फाइनल हो जाएगी सुधीजन। वह क्षण हमें, आपको या फिर किसी को नहीं पता। जिसने विपश्यना के माध्यम से श्वास को ही साध लिया, उसके लिए उस अंतिम क्षण के एहसास का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ध्यान में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। मन की खासियत है कि वो या तो रहेगा पास्ट में या फिर रहेगा हमेशा फ्यूचर में। ख्याल रखिएगा सुधीजनों, वर्तमान में आते ही मन की
मृत्यु हो जाती है। आपने कभी ख्याल किया सुधीजनों, हमारी जिंदगी के सभी दुख या तो पास्ट के हैं या फिर फ्यूचर के। किसी दिन जरा कोशिश कीजिएगा, क्या आप वर्तमान में दुख कर सकते हैं? आप हैरान हो जाएंगे कि वर्तमान में दुख हो ही नहीं सकता। दुख के लिए सुधीजनों पास्ट या फ्यूचर का होना जरूरी है। यही कारण है कि 120 ध्यान की विधियां हमें वर्तमान में रहने की कला सिखाती हैं। किसी शख्स ने एक बार महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन क्या है? बुद्ध ने जवाब दिया था, जीवन एक सितार वाद्य यंत्र का तार है। उसे अगर आप ढीला छोड़ दो तो उस पे संगीत की स्वर लहरी नहीं फूटेगी, और अगर उसे आपने ज्यादा कस दिया तो वह तार टूट जाएगा, और टूटे तार से संगीत की स्वर लहरियां नहीं उठा करती। उस तार की एक मध्यम अवस्था है। उस मध्यम अवस्था पे जाके जब तार ट्यून होगा तो ही वहां संगीत की स्वर लहरी फूटेगी। ख्याल रखिएगा सुधीजनों, बुद्ध इस उदाहरण के माध्यम से जीवन को अति पे ले जाने से बचने की बात बता रहे हैं। वर्तमान में जीने की कला और मध्यम अवस्था में रहने का आर्ट सिखा रहे हैं। जीवन में हमें किसी भी प्रकार के अति से बचना चाहिए। हमारा पास्ट अति है, हमारा फ्यूचर भी अति है। जीवन जीने के लिए वर्तमान सबसे बेहतर अवस्था है। ध्यान में डूबे सुधीजन और अपने मालिक स्वयं बने। 120 ध्यान की विधियों में कोई भी विधि आपको आनंद की अतल गहराइयों को स्पर्श करा देगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा आपकी जिंदगी में जब आप कह उठेंगे, ये किसने दस्तक दी दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है? एक बार पुनः प्रज्ञा आपको मुसाफिर की शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आदाब बनारस, सलाम बनारस। सुबह बनारस को प्रणाम।